सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 8 नवंबर यानी आज का दिन उनका आखिरी कार्य दिवस है। इस दौरान सीजीआई भावुक नजर आए। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। विदाई समारोह के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम सभी यहाँ पर यात्रियों की तरह हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं और अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। कोर्ट के रूप में ये संस्थान हमेशा चलता रहेगा और इसमें विभिन्न विचारों वाले लोग आते रहेंगे। अगर मैंने किसी को भी ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरी वर्किंग डे पर चंद्रचूड़ ने 45 केस की सुनवाई की। सीजीआई की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई। आपको बता दें कि न्यायपालिका में अपने उल्लेखनीय योगदान और सशक्त विचारों के लिए पहचाने जाने वाले चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले दिए, जिनमें अनुच्छेद 370, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, वन रैंक वन पेंशन, सीएए, एनआरसी पर फैसला, सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें शामिल हैं। तो सीजीआई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे और बड़े फैसले कौन कौन से उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं। आखिरी दिन सीजीआई ने 45 केस सुने, यानी आज के दिन। आर्टिकल 370 हटाने पर फैसला, वन रैंक वन पेंशन, यूपी मदरसा बोर्ड को मान्यता, सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री, चुनावी बॉन्ड की वैधता, सीएए एनआरसी पर फैसला, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। When I became Chief Justice of the Allahabad High Court, on an average, at every bar functions, there would be about 25 to 30 marigold garlands which were placed on your collar. And of course, when I went home, Kalpana would say that, these marigold flowers tend to damage your shirt, and then it's very difficult to get the color off. So I began by telling the president of the Bar Association, I said, ये आप फूल देने का कष्ट ना करें, कितना पैसा खर्च करते हैं आप। So he said, नहीं जी ऐसा नहीं है, अब इतना प्यार है, सभी का प्यार है। Then I said, but कष्ट आप ना लें इतने फूल देने का। At which point of time he told me the eternal truth. And he said, ये फूल आपके लिए नहीं देते हैं चीफ साहब, ये हमारे लिए देते हैं। थोड़ा सा फोटो वोटो भी हो जाता है आपके साथ। बट सच में आज जो फूल मिले हैं मुझे, ये मैं दिल से मुझे पता चला कि ये फूल मेरे लिए थे। क्योंकि दिल की बातें जो छुपाई नहीं जा सकती। Well, it's a moment today of Thanksgiving. It's a little bit of time for looking back in time. But before that, I would like to thank from the bottom of my heart the Supreme Court Bar Association for organizing this event and for all the beautiful words which have been said by each one of the speakers who preceded me. सीजीआई के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के आखिरी वर्किंग डे पर हमारे संवाददाता संभव शर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रविंद्र सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे है, आखिरी वर्किंग डे है और लगभग 2 वर्ष वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस रविंद्र सिंह, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब उनके साथ रहे थे। तो हम और यहाँ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एज अ सीनियर एडवोकेट जस्टिस रविंद्र सिंह प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं सीधे अपने दर्शकों को मिलवाऊंगा जस्टिस रविंद्र सिंह से और उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बेंच में एक्सपीरियंस और उसके बाद बार का एक्सपीरियंस। बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ में आपका सर। थैंक यू संभव।
ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और मैं साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम किया। ये हमारे चीफ जस्टिस थे। हम उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। हमारे रिटायरमेंट के टाइम पर चीफ जस्टिस थे, इन्होंने ही हमको फेयरवेल दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वर्किंग थी ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत एनर्जेटिक और लगता था कि एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे। 2015 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैं लॉ कमीशन का चेयरमैन हो गया। 31 अगस्त 2016 को जब मुझे सीनियर को डिजिग्नेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमने लॉ कमीशन चेयरमैन से इस्तीफा दे करके सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेशन ज्वाइन किया। यहाँ कई केसेस में हम ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की कोर्ट में अपीयर किए। कोर्ट अपीयरेंस में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि चंद्रचूड़ साहब का तौर तरीका लॉ से हटके है। वो उनकी कोर्ट परफॉर्मेंस और कोर्ट के निर्णय बहुत ही संतोषजनक थे और ऐसा लगता था कि इम्पार्शियल बहुत है। अच्छा, जजेस में, क्योंकि जनता भी इस बात को जानने की उत्सुक होगी कि जजेस ऑफ रिकॉर्ड जब बेंच से हटके पीछे जब एक दूसरे से मिलते हैं, घरों में मिलते हैं, ये वो कैसी एक संबंध होता है? हम लोग जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठने से पहले जजेस लाइब्रेरी में हम लोग मीट करते थे और चाय भी पीते थे। वहाँ भी उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। ही वॉज वेरी गुड अमंग द जजेस एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर आल्सो। दिवाली से पहले पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और उसमें भी वो बहुत ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और बहुत अच्छे से सबको ग्रीट करना, सबसे बात करना और थोड़ा सा जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे कोई सवाल ऐसा हो जो जुडिशरी को लेकर, उससे हटके एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन हम लोगों के साथ की, तो हमारा भी उस तरह वो बिल्कुल लाइट मूड में भी बात करते थे, हंसी मजाक भी बहुत करते थे और अच्छे थे, सुनते भी थे। अब कभी उनका बिहेवियर ऐसा नहीं था कि अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करते हो या अदर ब्रदर जजेस पर कोई अपनी बात को पोज करते हो। और ऐसा लगता था मुझको इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये मोस्ट इंडिपेंडेंट जज हैं और इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है।